एक तरफ भारत अपने डिफेंस बजट को लगातार बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ उसका फोकस डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने की भी है। मोदी सरकार भारत के डिफेंस इंपोर्ट को घटाने और एक्सपोर्ट को बढ़ाने पर लगातार काम कर रही है और इसके लिए इस पर लगातार खर्च भी हो रहा है। इस बीच रक्षा मंत्री ने लोकसभा में कहा है कि पिछले 8 सालों में भारत के हथियार निर्यात में 6 गुना उछाल आया है। जी हां, 6 गुना उछाल। चालू वित्त वर्ष में भारत ने अब तक 11,607 करोड़ रुपए के हथियार का निर्यात किया है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लोकसभा में लिखित जवाब में कहा कि वित्त वर्ष 2014-15 में भारत ने 1941 करोड़ के हथियारों का निर्यात किया था, जो वित्त वर्ष 2021-22 में अब तक 11,607 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। पिछले 7 सालों में सरकार ने डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 तक देश के डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाकर 36,500 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा है। भट्ट ने कहा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और इसके 41 फैक्ट्री को सरकार ने 7 डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में कॉर्पोरेटाइजेशन किया है, जिसका बहुत लाभ आगे जाकर मिलने वाला है। वहीं भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल की भी भयंकर डिमांड इस वक्त दिख रही है। जनवरी 2022 में भारत ने फिलीपींस के साथ $375 मिलियन यानी 2,770 करोड़ रुपए की डिफेंस डील की है। इस डील के तहत भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलीपींस के साथ करार के बाद वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे देश भी भारत से लगातार इस तरह की जो डिफेंस डील है वो करने के लिए आगे आ रहे हैं, दिलचस्पी दिखा रहे हैं। संभव है कि आने वाले दिनों में कई और ऐसे देश जो हैं वो भारत से इस तरह के हथियारों की मांग कर सकते हैं और भारत के हथियारों का निर्यात भी आगे जाकर बढ़ सकता है। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का अपने देश में निर्माण किया है। सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। डिफेंस डील को लेकर इन 2 देशों के साथ भारत की बातचीत अब भी जारी है। आपको बता दें कि भट्ट ने कहा कि ये 2013-14 के बजट के करीब दोगुना होकर लगभग 5.25 लाख करोड़ रुपए हो गया है। वित्त वर्ष 2013-14 देश का रक्षा बजट 2.53 लाख करोड़ रुपए था। उन्होंने कहा कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार रक्षा बजट में खर्च के आधार पर भारत दुनिया में अमेरिका और चीन के बाद तीसरा स्थान पर है। सिप्री के मुताबिक भारत ने 2011 से 2020 के बीच रक्षा बजट पर खर्च 76% बढ़ा दिया है, जबकि पूरी दुनिया में इस अवधि में रक्षा बजट का खर्च केवल 9% बढ़ा है। यानी जो तमाम देश इस वक्त अपने रक्षा बजट पर खर्च कर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी ने बढ़ोतरी की है तो वो भारत है। पिछले कुछ सालों में भारत के हथियार आयात पर गौर करें तो रूस की जो हिस्सेदारी है उसमें गिरावट आई है। रूस की हिस्सेदारी 2012-17 में 69% से घटकर 2017-21 में 46% रह गई है। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक 2012-16 और 2017-21 के बीच भारत में हथियारों के आयात में 21% कमी आई है। इसके बावजूद भारत 2017-21 में प्रमुख हथियारों का दुनिया में सबसे बड़ा आयातक रहा है और इसी अवधि में विश्व में हथियारों के कुल आयात में भारत की हिस्सेदारी जो थी वो 11% थी। SIPRI की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2012-16 और 2017-21 के बीच रूस भारत को प्रमुख हथियारों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रहा, लेकिन भारत में रूसी हथियारों के आयात में इन 2 अवधियों के बीच 47% की गिरावट आई है, क्योंकि रूसी हथियारों के लिए बड़े कार्यक्रम बंद हो गए हैं। इसके विपरीत फ्रांस से भारत के हथियारों के आयात 10 गुना से अधिक बढ़ गए हैं, जिससे वो 2017-21 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता बन गया है। ये जो खबर थी वो ये बता रही थी कि आखिर भारत के जो हथियार हैं वो कितने पॉपुलर हो रहे हैं और कितने देश अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं भारत से हथियार खरीदने को लेकर। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब भारत हथियार खरीदेगा कम, बेचेगा ज्यादा।